हाँ, मैं ये ठीक पूछ है, रहा ठीक था है। जैसे क्वेश्चन नहीं मतलब जैसे किसान आंदोलन में मेरे हिसाब से लोग इसलिए भी आए थे क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। उनको ये लग रहा था हमारी ज़मीनें चली जाएँगी। जो आपने कहा ना कि कौन आएगा, तो वहाँ पे तो इसलिए आए थे। अरावली रेंज में जैसे लोगों की हवा प्रदूषण हो जाएगा, ये भी एक पर्सनल इंटरेस्ट है। डेज़र्टिफ़िकेशन हो जाएगा, तो इसलिए भी लोग आ सकते हैं। क्योंकि लोगों का जब देखो तक पर्सनल देखो इंटरेस्ट नहीं मैं होता ना किसी चीज़ से, देखो वो आते नहीं देखो हैं। नहीं, ये मैं इस कंक्लूजन को मानता ही नहीं हूँ कि कोई भी आदमी सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही आएगा, क्योंकि सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट कभी होता ही नहीं है, वो हमेशा सोशल इंटरेस्ट से कनेक्ट ही होता है सबके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करोगे जिसमें लोगों को पर्सनल घाटा हो रहा है तो लोग रोड पे आके मजमा खड़ा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो चुपचाप उस घाटे को सह लेते हैं, खत्म बात। तो ये इससे जुड़ता नहीं है, ये चीज पॉलिटिक्स में कभी नहीं जुड़ती है कि लोगों को अगर आपने आपको लोगों का इंटरेस्ट जहां पे आएगा, मैं आपको ऐसे 100 मिसालें दे सकता हूं जहां पे सरकार ने लोगों को बुरी तरह से घाटा दिया, लोगों ने कुछ नहीं किया, लोगों ने चुपचाप मतलब 100 तरीके से वो उन्होंने लोगों ने सह लिया, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ी। आज की डेट में भारत में कम से कम 20 मुद्दे ऐसे खड़े हैं जिनके ऊपर किसान आंदोलन आंदोलन से बड़ा मजमा खड़ा हो सकता है, बड़ा किसान आंदोलन से बड़ा 50 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मतलब लोगों को जिसको बिल्कुल एक्चुअली में गरम तेल में फ्राई कर देते हैं ना, ऐसे 20 मुद्दे हैं जिसने लोगों को फ्राई करके रख रखा है, फ्राई एकदम कि भाई बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं आदमी। लेकिन तब भी वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट होना, वो खेल ही कुछ और है, वो बात ही कुछ और है, उसका तरीका ही कुछ और होता है। ये लैंड एक्विजिशन, ये हुआ, ये जो अरावली क्या वैसा मुद्दा है भाई, आपको पता है इसके अंदर आदमी खुद पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले। ये लैंड जब एक्वायर होती है माइनिंग में, गांव के गांव उड़ा देते हैं बुलडोजर जाके, उससे बड़ा कौन सा तनाजा चाहिए आपको। ये कितनी बड़ी पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात है, ये बहुत बड़ी पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात है। और ऐसे 100 एग्जाम्पल है, कोई लिमिट ही नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक आपको, 2011 12 2012 की बात है, तभी लैंड एक्विजिशन एक्ट जो मोदी साहब ने बाद में लागू किया, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट लेके आए थे, आई थी कांग्रेस सरकार 2012 में। किसान आंदोलन जो शुरू हुआ उसमें कितने लोग थे, 1.5 लाख। तो मैं आपको बताता हूँ यूपी और बिहार से लैंड एक्विजिशन के अंदर उन सब की भूमियां जारी थी, तो उसके रोकने के लिए वो वहां से किसान आए दिल्ली। संख्या कितनी थी बताया आपको, 8 लाख। 8 लाख लोगों का सिलसिलेवार रेला था, कोई ग्रुपिंग नहीं थी। पहला आदमी जहां चल रहा था उसके पीछे 8 लाख लोग चल रहे थे। 8 लाख किसानों ने यूपी बिहार से 2 महीने की यात्रा करके वो दिल्ली पहुंचे थे, 50 किलोमीटर दूर थे। उस समय कपिल सिब्बल ने जाके उनके साथ में मुलाकात करी और जो भी तरीके होते हैं उन तरीकों से कर कुरा के उनको समझा बुझा के दिल्ली से 50 किलोमीटर बाहर से उनको वापस रवाना किया था कपिल सिब्बल ने। तो वहां पे उनका इंटरेस्ट नहीं था क्या, वो क्या वो क्या देश बचाने के लिए आ रहे थे, वो भी अपनी जमीनें बचाने के लिए आ रहे थे। और ये जितनी जगह ये अरावली में माइनिंग चल रही है वहां पे गांव के गांव उजाड़ दिए अभी तक लोगों के। तो उन्होंने क्या कर लिया और वो 8 लाख लोगों ने क्या कर लिया। तो सारी चीजें सरकार के सारे फैसले होते हैं, सोशल काज। देखो बात क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, सोशल इंटरेस्ट सोशल सोसाइटी तो कुछ होती ही नहीं है। सोसाइटी क्या है, लोगों का बाई एंड लार्ज लोगों से ही तो सोसाइटी बन रही है। कई सारे लोगों को जब आप एक साथ घटा देते हो तो उसे सोशल इंटरेस्ट कहते हैं। सोशल इंटरेस्ट अलग से कोई चीज है ही नहीं, देश के बचाना अलग से कुछ है ही नहीं। जब सरकार कोई ऐसा काम करती है जो ज्यादा लोगों को नुकसान देगा, वो उसी को तो सोशल इशू बोलते हैं। अरावली, वाई अरावली इज सोशल इशू। वो सोशल इशू इसलिए है क्योंकि सरकार ने जो फैसला किया है उससे कम से कम 10,000 गांव और 200-250 तहसीलें और कम से कम 12-15 जिले प्रभावित होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये मतलब ये इस तरीके से होता है, इसमें पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह की वजह, मतलब कोई भी आंदोलन ऐसे कभी नहीं चलता है कि इन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट था इसलिए आंदोलन खड़ा हुआ, नहीं वैसा नहीं होता।